हार मानने से पहले ये कहानी सुनो, बुद्ध और युवा योद्धा की प्रेरणा। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में गंगा के तट पर एक युवा योद्धा रहता था जिसका नाम था विशाल। विशाल का कद ऊंचा था, कंधे चौड़े थे और उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह एक ही वार में पेड़ को काट सकता था। वह गांव का सबसे शक्तिशाली योद्धा था और उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम पूरे राज्य में रोशन करे। विशाल का दिल जुनून से भरा था, लेकिन उसका मन अधीर था। वह जल्दी सफलता चाहता था और हार का नाम सुनते ही उसका चेहरा लाल हो जाता था। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी राज्य का एक क्रूर योद्धा रुद्र गांव पर हमला करने की योजना बना रहा है। रुद्र की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उसने कभी युद्ध में हार नहीं मानी और उसकी सेना ने कई गांवों को राख में बदल दिया था। विशाल ने गांव वालों को भरोसा दिलाया, मैं रुद्र का सामना करूंगा, मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन उनके मन में डर था। रुद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था। विशाल ने दिन रात मेहनत शुरू की। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, जंगल में दौड़ता, भारी पत्थर उठाता और अपनी तलवार से घंटों अभ्यास करता। उसका शरीर पसीने से तर रहता, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह हर रात सोचता, क्या मैं रुद्र को हरा पाऊंगा? अगर मैं हार गया तो मेरा गांव क्या होगा? ये डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध का दिन नजदीक आया, विशाल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। एक शाम जब वह गंगा के किनारे अकेला बैठा था, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु शांत और सौम्य था। उसका चेहरा प्रकाशमान था, जैसे वह सारी दुनिया के दुखों से मुक्त हो। विशाल को नहीं पता था कि यह साधु कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे, जो उस गांव से होकर गुजर रहे थे। विशाल ने साधु से कहा, महात्मन, मैं एक योद्धा हूं, लेकिन मेरा मन डर से भरा है। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा मन कहता है कि मैं रुद्र से नहीं जीत सकता। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए विशाल की ओर देखा और कहा, युवक, आओ मेरे साथ नदी के किनारे चलो। विशाल उनके साथ चलने लगा। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और बोले, देखो यह नदी कितनी शांत दिखती है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस नदी ने कितने पर्वतों को काटा है? यह नदी हर दिन बहती है, बिना रुके, बिना डरे। ये पत्थरों से टकराती है, लेकिन हार नहीं मानती। ये धीरे धीरे पत्थर को घिसती है और एक दिन वह पत्थर टूट जाता है। नदी की ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके धैर्य में है। विशाल ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने कहा, लेकिन महात्मन, मेरे पास समय नहीं है। युद्ध कुछ ही दिनों में है। मैं कैसे धैर्य रखूं जब सब कुछ दांव पर लगा है? बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे विशाल को थमाते हुए कहा, इस पत्थर को देखो। ये छोटा है, लेकिन अगर तुम इसे हर दिन एक बार नदी में डुबोकर निकालो तो एक दिन ये चिकना हो जाएगा। हर छोटा कदम मायने रखता है। तुम्हारी हार या जीत तुम्हारे युद्ध के एक दिन पर नहीं, बल्कि तुम्हारी हर सांस पर निर्भर करती है। तुम्हारा डर तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें इंसान बनाता है। लेकिन डर को अपने मन का मालिक मत बनने दो। विशाल ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। बुद्ध ने उससे कहा, रात को जब तुम सोने जाओ तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ अपने मन को कहो कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो कोई रुद्र तुम्हें हरा नहीं सकता। विशाल ने उस रात बुद्ध की सलाह मानी। वह अपने बिस्तर पर लेटा और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। हर सांस के साथ वह खुद को कहता, मैं पर्याप्त हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है। अगले दिन जब वह अभ्यास के लिए उठा तो उसने पाया कि उसकी तलवार पहले से हल्की लग रही थी। उसका शरीर थका नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा से भरा था। युद्ध का दिन आ गया। रुद्र अपनी सेना के साथ गांव के द्वार पर खड़ा था। उसका कद विशाल से भी बड़ा था और उसकी आंखों में क्रूरता थी। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन विशाल शांत था। उसने बुद्ध की बातें याद की। उसने अपनी सांसों को गिना और अपने मन को स्थिर किया। जब युद्ध शुरू हुआ, विशाल ने रुद्र का सामना किया। रुद्र की तलवार तेज थी, लेकिन विशाल ने हर वार को धैर्य से रोका। वह बार बार बुद्ध के शब्दों को याद करता, नदी की तरह बनो, धैर्य रखो। युद्ध घंटों चला। रुद्र की ताकत कम होने लगी, लेकिन विशाल का मन शांत था। आखिरकार एक क्षण ऐसा आया जब रुद्र ने गलती की।
विशाल ने उसका वार रोका और अपनी तलवार से रुद्र के हथियार को गिरा दिया। रुद्र हार गया। गांव वालों ने विशाल की जय जयकार की, लेकिन विशाल का मन शांत था। उसने रुद्र को मारने की बजाय उसे क्षमा कर दिया और कहा, जाओ और अपने मन को शांत करो। युद्ध की आग तुम्हें जलाएगी, लेकिन शांति तुम्हें बचाएगी। युद्ध के बाद विशाल गंगा के किनारे गया, जहां उसकी मुलाकात फिर से बुद्ध से हुई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महात्मन, आपकी बातों ने मुझे बचाया। मैंने न केवल रुद्र को हराया, बल्कि अपने डर को भी जीता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत लेता है। तुमने हार मानने से पहले अपने मन को सुना, और यही तुम्हारी जीत है। विशाल ने उस दिन से अपने जीवन का मकसद बदल दिया। वह न केवल एक योद्धा रहा, बल्कि उसने गांव वालों को शांति और धैर्य का मार्ग सिखाया। उसने समझ लिया था कि तलवार से ज्यादा ताकतवर है मन की शांति। गांव वाले उसे अब न केवल योद्धा, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। और यह कहानी गांव से गांव, राज्य से राज्य फैलती चली गई।